हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोग पूरे 12 माह तैयारी किए थे, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने मेरे पास पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया था। लास्ट में आपको मैं एक नोट्स दिया था जो 3 पेज का था। और कहने का मतलब कि सब लोग बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया, इतना मेरा नोट्स लड़ा। मेरे नोट्स से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, इन चीज़ों पे मैं अभी डिस्कस करूंगा। आप सब लोग ध्यान से देखिए। आपको यहाँ मतलब इट्स लिखा हुआ है कि इट्स सिंपल टू से बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। कहना बड़ी आसान होता है, करना बड़ी मुश्किल। लेकिन यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने बोला था कि मेरे नोट्स से 70 में 70 लड़ेगा, जिसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जो सब्जेक्टिव 5 नंबर का 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का 10 क्वेश्चन, ये 35 नंबर का मेरे नोट्स से कैसे लड़ा। फिर मैं ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा। तो अभी इसमें हम लोग 35 नंबर देखेंगे कि मेरे नोट्स से लड़ा है कि नहीं लड़ा है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस समस्या के मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। मैं पेपर पहले आपको दिखाऊंगा और बाद में ये क्वेश्चन दिखाऊंगा कि मेरा गेस क्वेश्चन ये था कि नहीं था। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा कि सही और गलत क्या है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद है कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आप खूब बढ़िया से नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम को लिखें तथा समझाएं। इन नियमों का अनुप्रयोग कर रूबिस्टोन ब्रिज के संतुलन की प्राप्त करें। ये चीज हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर यह क्वेश्चन कैसे कैसे लड़ा है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हम लोग को बात करना है। दूरदर्शी के बारे में बात करना है, खगोलीय दूरदर्शी। इसके क्या क्या करना है हमें। तो रचना, क्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। और इसकी आवर्धन क्षमता भी बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन ये लाइन से 3 क्वेश्चन है। और ये तीनों क्वेश्चन मेरे नोट्स में मौजूद था। मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, फिर आपको आंसर दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। एलसीआर प्रतिवर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनादि के लिए शर्त को लिखना है और आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे आप 3 ही बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये वाला भी क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन अब मेरे नोट्स में आप देखिएगा। तो इसमें से 5 क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम लड़ा है। 3 गो उधर वाला और 2 गो ये वाला क्वेश्चन, ये और ये वाला। ये 5 क्वेश्चन लड़ा है जिसमें से आपको 3 ही बनाना है। तो 3 क्वेश्चन आप उसमें से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए पहले उस आंसर को देखते हैं, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। चलिए, तो यहाँ मेरा नोट्स आपके सामने है। सारे बच्चों को मिला था, सभी लोगों को मिला था। अब यहाँ से आप मिलाएंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूं इधर। सबसे पहला चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। जी वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा कि संधारित्र की धारिता, धारिता के बारे में मैंने बताया कि आप क्या समझते हैं, ये हो गया। और साथ में यहाँ पे मैंने बताया कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। इन दोनों मिलाकर के कितने नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का पूछा गया। आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, यहाँ ये 5 नंबर का पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आगे की यदि बात करें तो आप लोग जो पेपर देखे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से यही नहीं और भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, 2 नंबर वाला में देखेंगे तो क्वेश्चन था कि संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 5 नंबर वो, और इधर से आप देखेंगे तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ से देखिए धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे कौन, तो 2 नंबर का ये है। तो 5 2 7। और वांडी ग्राफ जनित्र से एक क्वेश्चन आया है, आप ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि इससे क्या होता है, तो उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन, यही 3 टॉपिक से 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है।
आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन मैंने दिखाया कि यहाँ पे कौन कौन सा, एगो 17, 18 और 19, ये तीनों टॉपिक को जो बढ़िया से पढ़ के, ये इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, 8 नंबर एक ही जगह से आया हुआ है। आप लोग खूब बढ़िया से परीक्षण और मिला सकते हैं कि ये राइट या रॉन्ग, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको तुरंत अभी दिखाया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किरचॉफ के नियम, आपको मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि किरचॉफ के नियम तथा व्हीटस्टोन ब्रिज की व्याख्या, ये 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से बता सकते हैं। मैंने जैसा मैंने जो कहा था कि ये टॉपिक जो पढ़ के जाएगा सेम इसी से आएगा, आप देख सकते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 और 5 13 नंबर, ये 2 ही क्वेश्चन से 13 नंबर आ गए। आप देखते चलेंगे कि जो लोग ध्यान देंगे उनको पता चलेगा कि कितना बढ़िया यहाँ से मैच किया। वो पहले हम 5 नंबर की बात करते हैं, फिर आपको इसके बाद यहाँ पे पूछा गया एलसीआर परिपथ की अनुनादी की शर्त को लिखना था और आवृत्ति के लिए भी व्यंजक प्राप्त करना था। तो यहाँ से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं 5 नंबर में, यानी कहने का मतलब कि 3 तो यहीं पे लड़ गया। तो 3 क्वेश्चन की व्याख्या मैंने कर दिया, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 नंबर। अगर ये छोड़ भी दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको दिखा रहे हैं जो बनने लायक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, खूब बढ़िया से आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बढ़िया से देखेंगे तो लेंस निर्माण सूत्र जो वो 1/f इक्वल टू, यहाँ पे लेंस निर्माण सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त किया गया है। जो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 R1 माइनस R2, तो ये जो है लेंस निर्माण सूत्र है, ठीक है। तो इसी के लिए पूछा गया है। तो आपको मैंने बोला कितना 18 और यहाँ से 5 कितना हो गया, 18 5 23 नंबर। मैंने यहाँ से आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको दिखा दिया कि लड़ा हुआ है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि 5वां क्वेश्चन कहाँ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा था, तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे अपवर्तक दूरदर्शी बोलें या खगोलीय दूरदर्शी बोलें, एक ही चीज़ है, दोनों का नाम एक ही है। और ये भी चीज़ मैंने करवाया था, इसके बनावट कार्य मैंने सब कुछ करवाया था। तो यहाँ से देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन सेम टू सेम आया है और 5 क्वेश्चन आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया। आप 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि उसका क्या स्थिति है। चलिए तो उस पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको क्लास में ही करवाया था कि प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा बीटा के बारे में बताया गया था, पता ना आप लोग को याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको नोट्स में जो मिलेगा उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैंने क्लास में करवाया था, आप लोग को पता होगा, ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे। यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लास में करवाया था, नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए नोट्स से कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो चुंबकीय आघूर्ण, ये चीज़ को मैंने पढ़ाया था कि कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 12, यही होता है चुंबकीय आघूर्ण। ये चीज़ मेरे नोट्स में भी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे तो 2 गो ये है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो पृष्ठीय घनत्व मैंने करवाया था। पृष्ठीय घनत्व यानी किसी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय घनत्व, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है कि Q/A, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो त्रिज्या दिया हुआ, तो इससे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, आवेश दिया है, जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन करवाया गया था, आप पृष्ठीय घनत्व पढ़े होंगे तो ये आसानी से कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक हम बताए थे, नोट्स में अवेलेबल है, आपको अभी हम दिखाएंगे। आगे वाला बात पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये चीज़ मैंने क्लास में भी करवाया था और ये चीज़ नोट्स में भी मौजूद है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है।
ये लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पोषक। तो अभी तक फोटो सेल क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। ये भी चीज़ मेरे नोट्स में भी है और मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था और मैंने क्लास में भी इस चीज़ को समझाया था। आप लोग को पता होगा, आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो, लेकिन नोट्स में भी ये चीज़ मौजूद है। आगे जो है ये 7 नंबर जो है ये चीज़ नोट्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अपवर्तनांक से संबंधित फोकस दूरी निकालना है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में मौजूद है। मैंने बोला कि 10 नंबर, यहाँ 20 नंबर का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम, ये वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स में सेम टू सेम मौजूद है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद धारा घनत्व तो आप लोगों को पता होगा कि ये भी चीज़ मेरे नोट्स में भी है और मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। इसके बाद मेरे नोट्स में आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बात बताया कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहीं से आप देखेंगे तो 1 2 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेरे नोट्स में भी है, मैंने क्लास में भी करवाया था, ठीक है। व्यतिकरण की 2 शर्तें, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप क्लास में देख सकते हैं और नोट्स में भी है। तो 4 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। मैं ऊपर आपको दिखाया कि 4 क्वेश्चन ये, फिर ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे न बना हो क्योंकि ये चीज़ मेरे नोट्स में नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे तो क्यूरी का नियम मैंने क्लास में करवाया था, आप देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेशन को परिभाषित करें, ये चीज़ मैंने आपको समझाया था कि जब कोई तरंगे है, अगर वो कम वेग से चल रहा है, उसकी आवृत्ति कम है तो वो डीमॉड्यूलेट है, और उसी को बढ़ा देंगे तो मॉड्यूलेट हो गया। तो ये भी चीज़ मैंने बताया था, ये चीज़, तो ये चीज़ मेरे नोट्स में मौजूद है। आगे के बात पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे परमाणु के बोर मॉडल की कमी है, ये भी मेरे नोट्स में मौजूद है और मैंने क्लास में भी आपको बताया था ये क्वेश्चन कि थोड़ा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से काउंट कीजिएगा मेरे नोट्स में कौन कौन है। 1 नंबर क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मेरे जो नोट्स में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन पे यदि बात करें तो क्यूरी का नियम मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे यदि हम बात करें, चौथा क्वेश्चन तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन मेरा कौन है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये चीज़ आपको दिखाएंगे हम कि 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाएंगे कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। छठा क्वेश्चन धारा घनत्व तो हमारे नोट्स में भी मौजूद है और इसको मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया। चलिए 7वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये चीज़ मैंने क्लास में भी करवाया था और मेरे नोट्स में भी मौजूद है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो यहाँ से मैं एक बात आपको बता दूं कि ये फोटो सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका वीडियो भी अपलोड है, ठीक है, मेरे नोट्स में भी है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये लेंज के नियम जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन मेरे नोट्स में मौजूद है और मैंने क्लास में भी करवाया था, ठीक है। लेंज के 9 नंबर हो गया। और 10 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि 10 नंबर क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, इसको मैंने टॉपिक में करवाया था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अगर आप और भी अधिक करना चाहते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन मेरे नोट्स में मौजूद है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। उसके बाद प्राथमिक ईंधनों से द्वितीय में ये चीज़ अंतर जो स्पष्ट करना है ये मैंने पढ़ाया था क्लास में, ठीक है। तो ये 11-12 हमको 10 ही क्वेश्चन आपको दिखाना है, चलिए ठीक है। तो इस पर हम लोग आते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो करवाया हूँ ये वाला चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको रेखीय और पृष्ठीय घनत्व के बारे में मैंने बताया था। पृष्ठीय घनत्व इसका फार्मूला भी मैंने बताया था, सिग्मा बराबर Q/A होता है और इसी पर न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ था और मेरे नोट्स में भी है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 2 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने आपको दिखाया कि संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 गो क्वेश्चन हो गया हम लोग का। चलिए 10 गो करना है, ठीक है। अगर धारा घनत्व की हम बात करें तो धारा घनत्व के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था कि G बराबर I/A, ये चीज़ मैंने बताया था। ये धारा घनत्व है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा घनत्व मैंने बताया था।
और तभी जाकर के धारा घनत्व और अनुगमन के बीच संबंध स्थापित हुआ था। तो यहाँ से आप धारा घनत्व देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चौथा क्वेश्चन चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने करवाया था कि व्यतिकरण और विवर्तन में जैसा कि अंतर आप जहाँ स्पष्ट हमने करवाया था, वहीं पे ये चीज़ हमने बताया था कि व्यतिकरण विवर्तन, तो ये व्यतिकरण की 2 शर्तें वहीं पे मैंने बताया था। तो यहाँ से आप कर सकते हैं व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। 4 गो क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा गया है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ मैंने फैराडे का नियम करवाया था, उसके जस्ट बगल में मैंने लेंज का नियम करवाया था। आपको मैंने बताया था लेंज के नियम। तो लेंज के नियम में मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि विद्युत वाहक बल जिस गुण के कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, और यही लेंज ने बताया था। और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पोषक है। कैसे? तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, आप देख सकते हैं। जहाँ पे आप देखिएगा कॉपी में चीज़, जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है, और वहाँ पे आप देखिएगा कि जब किसी चुंबक के समान ध्रुव को एक दूसरे के समीप ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और अगर असमान को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो आकर्षण बल के। और वो जो कार्य होता है वो किस में? प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पोषक है। आप देखिएगा वहाँ पे लेंज का नियम, और यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला हुआ है, आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि लेंज लिखा जा चुका है, लेकिन ये लेंज है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे करवाया था। ये टॉपिक का डिस्कस यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे ठीक से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। चलिए 7वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था कि फोटो डायोड के बारे में 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे यदि हम बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ बोला था कि आपको नेंड गरण। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो गया। मॉड्यूलेशन देखेंगे यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 6 नंबर बोर के सिद्धांत के कमियों को लिखें। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ। और मैंने जैसा कि बोला था कि बोर के सिद्धांत के 2 कमियों को लिखें। आपके जिसके पास भी नोट्स है वो मिला सकता है, यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 क्वेश्चन सेम टू सेम मिला है। ठीक है, उसके बाद एन टाइप पी टाइप अर्धचालक जब मैंने बताया था, तो उसी के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको पीएन जंक्शन, कॉपी में आप देखिएगा तो मैंने उस चीज़ को पढ़ाया था। तो 11 क्वेश्चन हो गया। अल्फा बीटा गामा के गुण भी मैंने करवाया था, 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप तो ये 12 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को 10 ही बनाना था। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उधर और इधर मिला करके आपको खूब बढ़िया से 35 नंबर मैच किया है, जैसा कि नोट्स मैंने दिया था। ऑब्जेक्टिव की बात अगर करें तो आप एक एक टॉपिक से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक एक किस टॉपिक से कैसे ऑब्जेक्टिव आया था। तो इस प्रकार ये बस आपको थोड़ा दिखाना था कि मैंने जो पढ़ाया है वो एग्ज़ाम क्या उसी पैटर्न पे हुआ है या उससे अलग हुआ है। इन्हीं बातों को मुझे प्रूफ करना था, और मैंने जो नोट्स दिया था, मैंने जो कहा था, वो बात आप इन चीज़ों को देख करके आप खुद से अनुमान लगाइए कि क्या मैंने जो कहा था वो सही था या सही नहीं था। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कोई भी नेक्स्ट हमेशा ऐसे मतलब प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई। आज के डेट में सब लोग कह देते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो इस तरीके से मैंने करके ये चीज़ दिखाया कि अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ जो आपको दिया गया था वहीं से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आया हुआ है। और नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया कि लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन बड़ा टफ था। टफ नहीं था, यहीं से क्वेश्चन था। आप ध्यान से मिला लीजिए। ठीक है, ओके।